जय हिंद देशवासियों, कल चर्चा की थी अलगाववादियों पर। आज उसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अलगाववाद का जो जन्म है ना, वो स्वार्थी सोच के कारण होता है। समाज में से चतुर और स्वार्थी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को गुमराह करते हैं। उसमें समाज का नुकसान होता है और उनका फायदा होता है। 1947 में दो चतुर आदमियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के दो टुकड़े किए। उसमें लाखों लोग मरे और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ और उन लोगों का, स्वार्थी लोगों का भला हुआ, जिसमें जनता का कोई भला नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान में फिर स्वार्थी सोच के कारण ही एक राष्ट्र का और जन्म हुआ, जिसे बांग्लादेश बना। उसमें भी लाखों लोग मारे गए। तो अलगाववाद जो है ना, वो सिर्फ विनाश के कगार पर ले जाता है, जनता का भला नहीं करता। उसमें स्वार्थी लोगों का भला होता है। उसके बाद हिंदुस्तान में एक स्वार्थी सोच ने खालिस्तान को जन्म दे दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? अब जिस स्वार्थी सोच ने खालिस्तान को जन्म दिया था, उसका भी विनाश हो गया कुछ दिन के बाद में। तो मैं अब जो हमारे अलगाववादी भाई है, उनसे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो मैंने घटनाक्रम बताया, ये सब आप लोगों के सामने ही इस दुनिया में घटा है। ये इतिहास नहीं है, ये तो आप लोगों का देखा और आपके हमारे सामने ही घटी ये चीजें। तो इससे आपने सीख लेनी चाहिए। आप जो विदेशों में बैठकर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हो ना, ये आपके लिए भी नुकसान है और हमारे राष्ट्र के लिए भी नुकसान है। जो आपने कार्य पिछले बुधवार को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ किया था, वो बहुत ही गलत काम था। उससे आप भी कमजोर हुए हैं और हमारा राष्ट्र भी कमजोर हुआ है। इस तरह के जो कार्य आप करते हो, उसमें आपका नुकसान ज्यादा है और भारत का नुकसान कम है, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं और वो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें नुकसान आपका ज्यादा है। ठीक है, आप वहां के नागरिक हो गए, लेकिन आप मूल निवासी भारत के हैं। दुनिया का घटनाक्रम बहुत स्पीड से बदल रहा है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि हो सकता है कुछ सालों के बाद दोबारा आपने फिर इस देश में आगे शरण लेनी पड़े। क्योंकि जो लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं ना, उनके लिए तो ज्यादा समय नहीं है। मैं बिल्कुल अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। इंग्लैंड वाले जो लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के रह रहे हमारे जो सिख भाई, उनको मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, तुम्हारे लिए 15-16 साल या 20 साल है, ज्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड के मूल निवासी भी परेशान होने लगे, तो आप तो बाहर गए हैं भाई, और एक दिन ये स्थिति बनेगी, आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और इसका उदाहरण देख लो, और कई देशों में है। हमारे जो थोड़े दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान से जो हमारे सिख भाई आए थे, उन्होंने सोची भी नहीं सपने में हमारे ये हालात हो जाएंगे। तो तुम्हारे साथ भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी या सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो अपने हाथ जगह देते हैं। उनके दिलों में समाज के अच्छाई की भावना है, मानवता के लिए काम करने की भावना है, और लोगों में नहीं है इस तरह की चीजें। और ये हमारा भी उदाहरण है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 5-7-10 साल में दुनिया में जहां भी युद्ध हुआ, हमारे आदमी को वहां से इमरजेंसी में निकाला। और तुम्हें भी कभी जरूरत पड़ेगी, हमारा देश तुम्हारे को भी ले आने के लिए तैयार है। तो आप वहां रह रहे हो, वहां के नागरिक हो, वहां अच्छा काम करो, अपना कारोबार करो, लेकिन राष्ट्र विरोधी काम मत करो। आपका मूल राष्ट्र हिंदुस्तान है, और ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, वैसे नहीं करा। 20-25 साल में घटनाक्रम होने वाला है, और आप ये मत भूलो अगर मैं परमानेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार दुनिया बदली है और कई बार इधर से दुनिया उधर हुई है। और अगर ये हालात हो गए तो आप ये सोचो, फिर आप जाओगे कहाँ? आप अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के बहकावे में आकर के जो इस तरह कार्य कर रहे हो, वो आपके लिए नुकसानदेह है। हमारे लिए नुकसानदेह कम है, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह ज्यादा है। आप इस बात को सोच के चलो। और इन जो छोटी छोटी हरकतों से है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आप लोगों का। क्योंकि जो लोग आपसे ये काम करा रहे हैं ना, वो खुश होते हैं, शाम के टाइम बैठ के ये काम करा दिया, लेकिन नुकसान आपका है। उसमें हमारा इतना नुकसान नहीं है, नुकसान इसका क्योंकि आप वहां पर रह रहे हो। और जब ये घटनाक्रम घटा और आपने मान के चलो यहाँ आना पड़ेगा, और तो आपको यहाँ के शर्माना पड़ेगा। तो इसलिए कोई ऐसा गलत काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो, देश की भलाई के लिए काम करो। और जो लोग राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, वो किसी की नहीं होती, दुनिया को पता है इस चीज का। वे लोग जो आपको ये काम करा रहे हैं ना, आपसे ये काम कर रहे हैं, वही जानते हैं ये अपने राष्ट्र के नहीं, तो हमारे क्या हो सकते हैं। तो आपको वहां से भगाने में 1 मिनट लगाएंगे।
जिस दिन उनका मकसद पूरा हो गया उस दिन आपको वहां से भगा देंगे और आपको रोने के पछताने सिवाय आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। और आपने वहां सबको जो काम वहां जोड़ रखा है, जो चीजें बना रखी है, वो छोड़ के भागनी पड़ेगी। और ये कई देशों में देख लो, लोग छोड़ के भागते हैं। और इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा, वहां देख लो, किसी आसपास के राष्ट्र ने कोई शरण नहीं दी। और कई देशों में देख लो, बांग्लादेश के घटनाक्रम देख लो। इन घटनाक्रमों से आपने सीखने की जरूरत है। आप जिस मूल राष्ट्र के निवासी है ना, उसका विरोध बिल्कुल मत करो। वो आपकी भलाई के लिए नहीं, आपके नुकसान के लिए है। ठीक है भाई, नमस्कार सभी को, और फिर बताएंगे। जय हिंद।